अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जो है हमारे दिमाग से पढ़ा हुआ ऐसे निकल जाता है जैसे गधे के सर से सींग। या वो कहावत बड़ी मशहूर है, अगला पाठ पिछला सपाट। हम आगे का याद करते रहते हैं और पीछे का भूलते रहते हैं। क्या वजह है भूलने की? तो अगर हम देखें तो एक वजह तो यह है कि जब हम याद करते हैं तो उसको समझ के नहीं पढ़ते। हम बिना समझे उसे रट्टिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम चीजों को भूलते जाते हैं। तो बच्चों, आपको रटना नहीं है, समझना है। समझी हुई चीज देर तक याद रहती है। तो याद रखिए, अगर आपको नहीं भूलना है तो आपको जो है ना समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात भूलने की, हम जो है याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं और याद करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं। क्यों? दिमाग के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो भी चीजें अननेसेसरी होती है कुछ वक्त के लिए जो है हमें याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी मुख्तसर मुद्दत के लिए वो याददाश्त में रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हम जो है मोबाइल नंबर लेते हैं किसी का डायल करने के वक्त और थोड़ी देर के बाद वो डायल किया हुआ नंबर भूल जाते हैं। या बहुत सारे गाड़ियों के नंबर आपने देखे होंगे या दिन भर की बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाती है। लेकिन आपको वो मोबाइल नंबर या अपने अब्बू का मोबाइल नंबर या वो नंबर प्लेट जो गाड़ी के साथ आपका ताल्लुक है वो जिंदगी भर याद रहता है। या आपको वो दावत जरूर याद होंगी जिसके अंदर आपको पूछा गया कि प्लीज कार्ड बताइए अपना, कहीं आप बिन दावती तो नहीं आए। वो जो है हमें याद रहती है। या फिर कोई खुशगवार जो है बात जो हमारे जहन के अंदर नष्ट कर दे। तो जो बातें अननेसेसरी होती है, गैर जरूरी होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अब अक्सर हम जब पढ़ते हैं तो हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ वक्त के लिए रहती है और उसके बाद धीरे धीरे वो डिलीट हो जाती है। अब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने के लिए हमको जो है रिवीजन करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, दौर करना पड़ता है। दोहराना बहुत जरूरी है बच्चों, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड ये समझता है कि उन चीजों को अगर रिवीजन नहीं किया गया तो वो गैर जरूरी है और उसे वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल कर फेंक देता है। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन करना पड़ेगा, आपको दोहराना पड़ेगा। आज जो पढ़ा हुआ है उसे कल दोहराना पड़ेगा। उसके बाद वनडे अगर आपने कर लिया, वनडे के बाद जो है रिवीजन के बाद आपको उस पढ़े हुए सब्जेक्ट को, पढ़े हुए टॉपिक को एक हफ्ते यानी वीकली आपको जो है ना वीकली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। हफ्ते यानी कि आपने जो है ना मंडे टू जो है सैटरडे आपने पढ़ा और उसके बाद आप संडे को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अगर पूरे हफ्ते का आपने रिवीजन कर लिया तो वो आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जो है चले जाएगा। उसके बाद तो वीकली अगर जो मंथली या जो है आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यानी हफ्ते के बाद जो है महीना, एक महीने का पढ़ा हुआ आप उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो है 3 मंथ्स जो है होने के बाद आपका रिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद 6 मंथ और उसके बाद जो है ईयरली। यानी इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल आपके वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करते वक्त ध्यान रखें कि आपके पास उस टॉपिक के खुद के नोट्स जो है बने हुए रहना चाहिए। वरना अक्सर क्या करते हैं बच्चे, रिवीजन करने के लिए किताबें खोलते हैं, किताब में बहुत सारा मवाद होता है, मटेरियल होता है, जिसकी वजह से उसको देखते ही नींद आती है।
नहीं, बल्कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स जो है तैयार करने हैं, जिससे रिवीजन में आसानी होती है। रिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नजर रखनी है, उतना ही पढ़ना है जिससे जो है रिवीजन करने में आसानी होती है। आप अपने पॉइंट जो है तैयार करें, या किताब में से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ मेन हेडिंग को आप देखें। हेडिंग पढ़ लेने के बाद, जैसे नबातात में तौलीदी निजाम अगर आप देख रहे हैं, तो उसके बाद आपको जो है क्लिक हो जाना, आपके जहन में आ जाना कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या जो है मालूमात है। अगर है तो आगे बढ़े, नहीं तो उसकी मालूमात जो है आपको हासिल करनी है। तो रिवीजन आप जो है करेंगे, जिससे जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आपको चले जाएगा। हर सब्जेक्ट के आप रिवीजन करते रहिए। ऐसा ना हो जैसे अब हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम हो गया, अब वो फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस हमने छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे हमारे मेमोरी से गायब होना शुरू होता है बच्चों। इसलिए रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टडी। स्टडी के अंदर अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे नंबर हासिल हो जाते हैं। तो इस तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब आप याद कर रहे हैं कोई भी चीज, तो जरूर जो है उसे लिख लीजिए। राइट, उसे लिखना है आपको, क्योंकि याद रखने के लिए 100 बोला 1 लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई मर्तबा जो है ना रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जप लेते हैं, हाँ हूं कर लेके, लेकिन उसे लिखते नहीं है। अगर आपने एक तारीफ याद कर ली, आपने एक कुलिया याद कर लिया, आपने एक कानून याद कर लिया या एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया है, तो उसे जरूर जो है 2-3 मर्तबा जो है लिखें, खुद से लिखें। गलतियां होंगी उसे दुरुस्त करें, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस, आपके वोकैबुलरी, आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा, और साथ ही साथ वो जो चीज है वो आपके दिमाग के अंदर जो है बैठेंगी। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और दिमाग में बिठा भी रहे हैं। तो आप जो है लिखेंगे, लिखने से जो है वो चीजें याद रहती है। और उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे और बहुत सारी चीजों को जो है अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी स्टडी हो जाएंगी और आपका रिकॉल हो जाएगा। बस आपको एग्जाम के करीब बस सारी नजर डालनी है, जिससे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको याद आ जाएगा। और याद करने के लिए जब आप बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जो है पढ़ लें, जिससे जो है हमें जल्दी याद हो जाता है। उम्मीद करते हैं इस तरीके का इस्तेमाल आप करते होंगे, या आपके पास भी अगर कोई टिप्स है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिले। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जज़ाक।